बड़े सुंदर भाव से भक्त भगवान के भजनों का आनंद ले रहे हैं, सुंदर सी कथा का आनंद ले रहे हैं। आइए कथा प्रसंग की ओर चलें और इस प्रकार सुंदर सुंदर भजन भक्त सुनते रहेंगे। अब भजन तो होते ही रहेंगे, भजनों के साथ साथ जिसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, सत्संग, भगवान की भगवत कथा, रसमयी, ज्ञानवर्धक, भक्तिवर्धक, शक्तिवर्धक कथा, उसे श्रवण करने की ओर आइए बढ़ते हैं। बताएंगे मुझे कि कल कथा को कहां विश्राम दिया गया था? जी बहुत सुंदर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे थोड़ा ये पता चल जाता है कि हाँ, जो भक्त हैं भगवान के, वो कथा को श्रवण करके मनन भी कर रहे हैं, यानी ध्यान करते हैं भगवान का। मैंने बताया था अभी कुछ समय पूर्व कि प्रभु बड़े दयालु हैं, प्रत्येक जीव पर, प्रत्येक भक्त पर दया करते हैं। बेशक कोई समझे कि मेरे ऊपर भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर कर रहे हैं, उसके ऊपर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब दुख मिले तो आदमी कहता है भगवान हमारे ऊपर दया नहीं कर रहे हैं, हमारी नहीं सुनते, और जब सुख मिले तब। ये जो दुख मिला, कभी विचार करिए, जो भी दुख है वो आपके कर्मों का फल है। शरीर में रोग हो गया तो भगवान को कोसने लगे, साहब रोग क्यों हुआ? क्योंकि आपने अंट संट खाना शुरू किया और उसका प्रयोग भगवान के बनाए शरीर पर किया। अब उसका जब प्रतिफल मिला तब कह रहे हैं लो साहब भगवान हमारी नहीं सुनता, परमात्मा हमारी नहीं सुनता। भगवान कैसे सुने? सुनते तो हैं, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो पाओगे कल, मिलेगा तो है। परमात्मा ने जब हमें इस मृत्युलोक में भेजा है तो अच्छे से समझ लो, ये कर्म भूमि है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जैसा कर्म कर लोगे वैसे ही फल पाते जाओगे। इसलिए जीवन में पाप, अधर्म, अनाचार, अत्याचार, इनसे बचने का प्रयास करिए। और जब कभी अवसर मिले, कहीं सत्संग हो, भगवान की कथा हो, कहीं पर भी, वहां पे जाकर अपने जीवन के इन क्षणों को, समय को, इसका उपयोग करके भगवान की भक्ति कर लें, अन्यथा बाद में बहुत पछताना पड़ता है। वेद शास्त्र इन उदाहरणों से भरे हुए हैं। जो जीव भगवत भक्ति नहीं करते मनुष्य नहीं पाके, फिर उन्हें बहुत ही भटकना होता है। और रही बात मेरे प्रभु की कृपा करने की, तो उन्होंने तो कृपा करने की जब बारी आई तो न जाति पाति देखा, ना ऊंच नीच देखा, ना गरीब अमीर देखा, ना रूप कुरूप देखा, भगवान न पशु पक्षी देखा, सब पर कृपा करते ही चले गए, बस उनसे कृपा ले सकूं। सुखदेव कहते हैं राजन, मेरे प्रभु की कृपा के तो जितनी भी बात की जाए सो कम ही कम है। त्रिकूट पर्वत की तराई में, त्रिकूट पर्वत की तराई में एक उद्यान था, एक बगीचा बहुत बड़ा। ध्यान से सुनिएगा, कथा छोटी सी है, छोटी सी कथा आई है ये गजेंद्र की, लेकिन बहुत फायदेमंद कथा है। इसीलिए मैं 2 भजन 3 भजन कर रहा था कि जिससे और भक्त आ जाएं, क्योंकि ये कथा का बहुत बड़ा मोल है। पर जिनके भाग्य में वो पहुंच गए, बाकी धीरे धीरे आ ही जाएंगे सब। मौसी जी जल की व्यवस्था, तो एक बगीचा त्रिकूट पर्वत की तराई में है, जिसमें एक बहुत बड़ा तालाब है, बहुत गहरा तालाब। तालाब क्या, यूं समझ लो नदी है। उसमें एक हाथी रहता है, जिसमें कई हाथियों का बल है, बहुत बलशाली। उसका नाम गजेंद्र है, हाथियों में इंद्र के समान महाबलशाली गजेंद्र हाथी उस उद्यान में रहता है। उसकी पत्नियां हैं, पत्नी ही नहीं पत्नियां बहुत सारी, बहुत सारे बच्चे हैं।
पूरा परिवार है, पूरे परिवार का मालिक है, इसीलिए उसका नाम गज में इंद्र, हाथियों में इंद्र के समान राजा गजेंद्र नाम है उसका, बहुत ताकतवर। गजेंद्र कौन है? हम लोग भी संसार में गजेंद्र जैसे ही जीवन जी रहे हैं। आप कथा सुनिए फिर बताते हैं। गजेंद्र उस बगीचे में रहता है, तालाब में नहाता है। एक दिन अपनी पत्नियों के साथ उस तालाब के अंदर क्रीड़ा कर रहा है। सूंड में जल भर के अपनी पत्नियों पर फेंकता है तो पत्नियां उस पर फेंक रही हैं, बड़ा आनंद विभोर है। तभी ये सब आनंद में मगन हैं, कोई जान नहीं पाया, इनके बच्चे पत्नियां सब उसी जल में कलरव कर रहे हैं। तभी एक ग्राह जिसको मगरमच्छ कहते हैं उधर से आया और आकर के उसने ग्राह का पैर पकड़ लिया, इसका गज का पैर पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़ा, गज ने छुड़ाने का प्रयास किया, जल के अंदर मगरमच्छ बली है, पकड़ लिया कस के पैर। अब गजेंद्र का जैसे पैर पकड़ा तो पत्नियों ने देखा ही तो फंसा है, अगर इसको छुड़ाने जाएंगे तो ऐसा ना हो हम फंस जाए, तो सब हथनियां निकल के भाग गई, सब बच्चे भाग गए और बाहर से सब कह रहे हैं जोर लगाओ जोर लगाओ जोर लगाओ जोर लगाओ और जोर लगाओ। गजेंद्र ने कहा अच्छा प्रयास करा खूब, सब दूर खड़े हैं, लेकिन ग्राह है कि छोड़ नहीं रहा है। गजेंद्र भी ताकतवर है, गजेंद्र भी नहीं छोड़ना चाहता, दोनों की खींचतान मची हुई है। इधर गजेंद्र खींच रहा है, इधर ग्राह खींच रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन वो छोटा मोटा मामूली हाथी नहीं है और ना ही वो मामूली ग्राह है, तो फिर तो हुआ ये 1000 वर्षों तक, 1000 साल तक खींचतान लगी रही। लेकिन शरीर का जितना रक्त है धीरे 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 निकलता गया ना, ऐसे ही कभी जीवन में किसी के भगवान ना करे कभी दुख आता है, अचानक कोई आपदा आ जाती है और वो एकदम संपन्न से निर्धन हो जाता है, बिखर जाता है, फिर देखना सब छोड़कर साथ किनारे खड़े हो जाते हैं, सब साथ छोड़ देते हैं। गजेंद्र तड़प रहा है, करा रहा है, लेकिन कोई नहीं जो उसकी सहायता कर सके, कोई नहीं। अब जब उसने देखा, अपनी पत्नियों से कहा तुम भी आ जाओ, थोड़ा जोर लगाओ, पुत्रों से कहा आ जाओ जोर लगाओ, लेकिन कौन जाए पानी के अंदर? हर किसी को अपनी जान प्यारी है, क्यों अपनी जान दे? कोई गजेंद्र को बचाने नहीं आ रहा है। अब जब उसका 1000 वर्षों तक ये दशा हुई, शरीर का पूरा रक्त निकल गया, सुखदेव जी कहते हैं राजन देख लो, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, मतलब से प्रेम है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सुर देवता, देवताओं को पूजा ना करो, ग्रहों की पूजा ना करो, ग्रह शांत नहीं होंगे, मुसीबतें बढ़ती रहेंगी। ग्रह देवता है तो देवता सुर, और मनुष्य उसको भी बताया नर, वो तो स्वार्थी है ही। मुनि, ऋषि मुनि भी स्वार्थ से लगे हैं, भगवान हमको मुक्ति दे दें, मोक्ष दे दें, ये झंझट बार बार जन्म लेना मरना से मुक्त होकर भगवान के साथ आनंद से रहें। जो मुक्त हो जाते हैं भगवत भक्ति करके, वो फिर भगवान के साथ ही रहते हैं। ये जो ग्वाल बाल बनकर आते हैं ये कौन है? भगवान के भक्त जो मुक्त होकर गोलोक धाम में है, भगवान साथ में कहते हैं चलो लीला करनी है, ग्वाल बाल बन के आते हैं, बाद में साथ में ले जाते हैं, चलो यहां नहीं रहना है। भगवान के लीला के साथ ही बनते हैं, परंतु मुक्त फिर ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये भागवत कथा आपको मुक्त कर सकती है। जीवन जब तक जिएंगे आनंद से जीने के बाद आप भगवान के गोलोक धाम पहुंच सकते हैं, श्रद्धा से यदि सुने तो। गज बहुत परेशान है। अब जब उसको लगा कि मेरे शरीर का सब रक्त निकल गया, अब मैं नहीं झेल पाऊंगा, प्राण निकल जाएंगे मेरे, तब उसे लगा कि न पत्नी साथ देगी, न बच्चे साथ देंगे, न परिवारिक जन साथ देंगे, न भाई न भतीजे,
कोई साथ नहीं देगा। अब उसे समझ में आ गया कि अगर साथ देने वाला कोई है और बचाने वाला कोई है तो वो है परमात्मा। गजेंद्र की आंखों में आंसू भर आए। अगर ये सब मिलकर मुझे खींचे तो मैं बाहर निकल भी जाऊं शायद, लेकिन देखो मुझे मृत्यु के जाल में फंसा हुआ देखकर कोई अपने को फंसाने नहीं आ रहा है, कोई मुझे बचाने नहीं आ रहा है। ऐसे ही जब कोई पूरे जीवन करता है बच्चों के लिए, बुढ़ापे में अकेले में जब बच्चे इज्जत नहीं करते, कोने में डालते हैं, तब उसको लगता है कि अरे राम राम, देखो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, ये तो भैया होना ही है, ये संसार का क्रम है। उसके दुख में मत रहो, उस परमात्मा से आसरा करो और किसी से आसरा मत करो, सुख नहीं मिलने वाला। तो आज गजेंद्र जब दुखी हो गया पूरी तरह से, तब उसने भगवान को पुकारा, रोने लगा। कहता है ओम नमो भगवते, हाथ जोड़ ले, तस्मै यत इत चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। जो जगत के मूल कारण है, भगवान का ध्यान करें हाथ जोड़कर प्रणाम करके। जो जगत के मूल कारण है, जो हम सबके हृदय में पुरुष रूप से विराजमान रहते हैं, अगर वो भगवान हमारे अंदर ना हो तो हमारे प्राण, जिनको कहते हैं प्राण निकल गए, प्राण ही वो हैं। प्राण स्वरूप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, जिनके कारण इस सारे जगत में चेतना है, जीवित है जगत, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, प्रेम से उनका ध्यान करता हूं। भगवान का ध्यान करते हुए इन्होंने भगवान की बड़ी लंबी स्तुति पढ़ी है। यस्मिन्निदं यदस्वेदं येनेदं या इदं स्वयं योस्मात् परास्मांच परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। जो ये संसार जिनमें स्थित है, जो संसार में स्थित है, सर्वत्र जो व्याप्त हैं, कण कण में रहते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, वो प्रभु मेरी रक्षा करें। आज गजेंद्र दुखी होकर, और एक बात समझ लो, जब बिल्कुल मन दुखी हो जाए, सब ओर से बहुत दुखी हो, तब परमात्मा को पुकार के देखना, उस समय मन आपका शुद्ध होता है, आपका मन कहीं जाएगा ही नहीं। इतने दुखी हो क्या सोचोगे, उस समय की हुई पूजा, उस समय किया हुआ ध्यान बहुत जल्दी काम भी कर जाता है। गजेंद्र ने रोते रोते अश्रुधार बहाते हुए भगवान से प्रार्थना करी और पुकारा, बोले केशव रक्षा करो प्रभु। और अब गजेंद्र ने छोड़ दिया सब, खींच ले जा भाई, खा ले, जो करना है कर ले। जब गजेंद्र ने आर्त होकर भगवान को ऐसे पुकारा तो भगवान के कान में बार बार आवाज गूंजने लगी, केशव बचाओ, कृष्ण बचाओ, प्रभु बचाओ। भगवान उठकर खड़े हो गए। राधा रानी सरकार कहती, क्या हो गया प्रभु? बोले मेरा एक सच्चा भक्त पुकार रहा है, अब मैं नहीं रुक सकता। भगवान गरुड़ पर बैठ के चल दिए। गरुड़ पर बैठे आ रहे हैं, दूर से गजेंद्र ने देखा, अरे सचमुच भगवान आ गए मुझे बचाने, अरे वाह। गजेंद्र ने सोचा, लेकिन अब तो मेरे शरीर में ताकत ही नहीं बची है, पूरा शरीर का रक्त तो निकल गया है। किसी तरह धीरे धीरे उसने दाएं बाएं पलट कर देखा तो उस तालाब में कमल के फूल खिले हुए हैं। अपने सूंड में जल भरा, एक कमल सूंड से तोड़ा, भगवान को कमल अर्पित करके और जल चढ़ाते हुए कहा, केशव ये अंतिम अर्चना, अंतिम पूजा स्वीकार करो। आपका भक्त इस संसार से विदा लेने वाला है, आप बहुत दूर हैं और ग्राह मुझे खींचे लिए जा रहा है, लो प्रभु ये जल स्वीकार करो। अब भगवान ने देखा मेरे भक्त को बचाने में देर, गरुड़ जिनकी गति इतनी तेज है कि आप एक बार पलक जो झपकती है, इसमें जितना समय लगता है इतने में वो सूर्य के 3 चक्कर मार दें। अब सोचो कितनी तेज चलते हैं गरुड़ जी। वो गरुड़ भी आज भगवान को धीमे लग रहे हैं। भगवान गरुड़ से कूद पड़े, उड़ करके दौड़ कर आए और चक्र से ग्राह का अंत करके गज को मुक्त कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, मुक्त कर दिया प्रभु ने।
इस कथा को सुखदेव जी कहते हैं जो श्रद्धा से भक्त सुन लेते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा होनी आरंभ हो जाती है, उनके मन में भक्ति भाव प्रकट होने लगता है। ये